रिश्ते तोड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। जो मैं गेम्स खेलता हूँ, जो मैं सोशल मीडिया चलाता हूँ, वो मैंने छोड़ दिए, फिर कुछ नहीं मिला तो क्या होगा? दिस इज द रिवोल्यूशनरी फॉर्मूला कि नेगेटिव सोचते रहना, नेगेटिव सोचते रहना है तो धर्म आया। अरे चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, बैद बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। फ्यूचर की सोचते हैं उनको फियर होता है, वो पास्ट की सोचते हैं उनको टेंशन होता है। सोचा 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 तुम कंटेंट का विजुअलाइजेशन करोगे, तुम प्रोफेशनलिज्म के पीछे भागोगे तो सक्सेस अपने आप आएगी। इतनी सारी गलतियां कर दी, अब कोई मतलब नहीं है। जितना समय तुम बैठे रहने में गुजारोगे उतना ही तुम तुम्हारे दिमाग का सत्यानाश करोगे। मानसिक रोग, मनोवैज्ञानिक रोग उनको घेर लेता है। 1 घंटा सीढ़ियां चढ़ा हूं, 1 घंटा। काम डाउन बेबी, स्लो डाउन। इतनी जल्दी किस बात की? मरना तो वैसे भी। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब मैं ये सब बातें करता हूं तो लोग क्या कहते हैं कि सर नहीं हुआ तो मैं आप जो रियलिस्टिक शब्द यूज करते हैं, जो आपकी समस्याएं हैं, उसी को मैं यहां पर ले रहा हूं कि इन केस नहीं हुआ तो क्या होगा। ठीक है, देखो, नहीं हो एक चीज बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए। आप जिंदगी में कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, एनीथिंग, तो आपको कुछ ना कुछ हारने के लिए या गंवाने के लिए, रिश्ते तोड़ने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता है। जिसको स्वर्ग चाहिए उसको खुद को मरना पड़ता है, ये आपने सुना होगा। ऐसे ही अगर मुझे जिंदगी में अचीवमेंट चाहिए तो मुझे जो मटर जितनी चीजें हैं, पी, जिसको मैं पी बोलता हूँ ना, मटर जितनी चीजें, वो छोड़नी पड़ेगी। वो क्या क्या है? पी फॉर पीपल। कोई भी आपके कनेक्शन है, रिमूव दैम। इफ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ एंटरटेनमेंट, क्योंकि आप जिंदगी में कुछ भी करते हैं ना, और आपके एडिक्शंस, ये किसी भी इंसान के शरीर में और उसकी बोली में बहुत ढंग से दिख जाते हैं कि ये इस बंदे के एडिक्शन किस टाइप के होंगे, इस बंदे का एंटरटेनमेंट किस टाइप का होगा, और इस बंदे का सब बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। इंसान का जुनून, इंसान की एनर्जी, उसका फोकस, उसका कॉन्सेंट्रेशन उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिखता है। तो आप जिस क्वालिटी के लोग आपकी लाइफ में हैं, कृपा करके उनसे दूरी बना लीजिए। क्योंकि मुझे पता है कि जिस साल मैंने एग्जाम क्रैक किया था, हालांकि कोई बड़ी बात नहीं इस एग्जाम को क्रैक करना, लेकिन जब मैंने एग्जाम क्रैक किया था तो मैं ये जानता हूं बहुत अच्छे से कि मैंने बहुत दिनों तक अपने घर का गेट भी नहीं देखा था। तो आपको डर इस चीज का है ना कि यार ये नहीं छूट जाए, ये छूट जाए और कुछ मिलेगा भी तो फिर क्या होगा। दिक्कत आपको ये है, ये इनसिक्योरिटी है कि जिनसे बात करता हूँ वो छूट गए तो क्या होगा, जो मैं गेम्स खेलता हूँ, जो मैं सोशल मीडिया चलाता हूँ, वो मैंने छोड़ दिए, फिर कुछ नहीं मिला तो क्या होगा। और जो मेरे एडिक्शन है, उठता नहीं हूँ टाइम से, खाता नहीं हूँ टाइम से, गलत काम करता हूँ, शरीर खत्म हो रखा है, एनर्जी नहीं है, फोकस नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, कुछ है ही नहीं। तो जब ये सारी चीजें नहीं होगी ना, तो फिर उस केस में क्या होता है ना, इंसान को ये लूज करने का डर है। ये डर उसको ये है। भाई एक चीज समझ लो, तुम कुछ भी चीज अगर किसी हायर गोल के लिए छोड़ देते हो, तो आप ये मान के चलो कि आप जो भी लाइफ में, ये दुनिया का नियम है, जिंदगी का नियम है, यूनिवर्स संसार का नियम है कि आप जो कुछ लूज करते हैं उससे ज्यादा आपको मिलता है, बशर्ते आपने उस रास्ते में मेहनत करना ना छोड़ा हो। बस। और मेहनत तो करनी पड़ेगी। नीट नहीं तो किसी और एग्जाम में जाओगे तब भी मेहनत करनी पड़ेगी। और अगर आपने सब्जेक्ट चूज कर लिया है तो काम तो आएगी ही आएगी। और ये सब चीजें नोट कर लेना है भाई, प्लीज नोट देम डाउन, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बेमतलब की यहाँ पंचायती और चैटिंग नहीं करनी है, वो मैं लास्ट में आपको वैसे ही पूछ लूंगा जो आपके डाउट्स होंगे। इफ यू आर फाउंड कि आप बेमतलब की पंचायती कर रहे हो इस बॉक्स में, विल बी ब्लॉक्ड, है ना। हमें ज़्यादा चिंता नहीं है हमारे जो लोग देखते हैं कंटेंट उनकी, और जो सब्सक्राइबर्स हैं उनकी। हमें सिर्फ सीरियस लोगों की चिंता है। इफ़ यू आर नॉट सीरियस यू मूव फ्रॉम हियर, राइट। एंटरटेनमेंट के लिए बहुत सारे लोग हैं यूट्यूब और सोशल मीडिया पर, ये आपको पता है। तो ये हमें जान लेना है कि हम जब एक बार बायोलॉजी सब्जेक्ट को चूज कर चुके हैं तो हमारे लिए सब्जेक्ट यही मैटर करने वाला है इन एनी कोर्स। तो पढ़ाई जो है ना वो आपके साथ रहेगी,
और ये छूटने वाली तो नहीं है। ये बहुत क्लियरली आप इस चीज़ को समझ लें, ठीक है। अब मैं आज आपसे कुछ बुक्स बनवाने वाला हूँ, ठीक है। एक किताब जो है ना, एक किताब जो आपको बनानी है, उस किताब का नाम है मेमोरी बुक। ये बहुत ही डिफरेंट टेक्निक आज बता रहा हूँ, बहुत ही डिफरेंट टेक्निक है आज, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स की बात करने वाला हूँ जो मैंने आज तक किसी सेशन में नहीं करी है, ठीक है ना। मेमोरी बुक बना लेनी है। अब भाई इस वीडियो को चाहे यूपीएससी एस्पिरेंट देख रहे हो, चाहे जेई वाले देख रहे हो, चाहे नीट वाले देख रहे हो, चाहे एसएससी वाले देख रहे हो, चाहे बैंक पी वाले देख रहे हो, जो देख रहे हो, दिस इज द रिवोल्यूशनरी फॉर्मूला। मुझे क्या बनाना है? मुझे बनानी है मेमोरी बुक। अब मैं बताता हूं, देखो एक चीज समझ लो, ये मेमोरी बुक क्या होती है, मैं इसके बारे में क्यों बात कर रहा हूं, ये मैं बताऊंगा एक बार। लेकिन एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आ जाए कि मुझे अब न्यू बुक्स की जरूरत नहीं है। न्यू बुक्स नो, न्यू नोट्स नो, न्यू प्रैक्टिस यस, न्यू प्रैक्टिस यस, प्रैक्टिस तो करने की जरूरत है, न्यू प्रैक्टिस यस, बट बाकी सब चीजों में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि मुझे कौन सी बुक बनानी है, तो मैंने आपको कौन सी बुक बोली? इट इज नॉन एज मेमोरी बुक, मेमोरी बुक। अब मैं आज इसका क्रांतिकारी इस्तेमाल बताने वाला हूं। देखो आज के बहुत साल पहले, बहुत साल पहले एक चीज की स्थापना हुई थी, उसका नाम था धर्म। और धर्म आज बहुत सारे हैं। 90% लोगों को ये नहीं पता कि धर्म का मतलब क्या है। हमारा दिमाग, जब हम लोग जंगलों से बाहर निकले, जंगल में सर्वाइवल के लिए चाहिए होती नेगेटिव थिंकिंग कि यार पीछे से सांप तो नहीं आ रहा, शेर तो नहीं आ रहा। लेकिन हम जंगलों से बाहर आ गए, कच्चे घरों में रहने लगे, झोपड़ियों में रहने लगे, तो वही माइंडसेट हमारा रहा। क्योंकि हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में हमारी साइकोलॉजी तो वही रही कि नेगेटिव सोचते रहना है, नेगेटिव सोचते रहना है। तो धर्म आया, धर्म ने यह सिखाया कि दिमाग तो नेगेटिव सोचेगा, तुम ईश्वर के बारे में सोचो। अब ईश्वर का मतलब यहां पर क्या है? यहां ईश्वर का मतलब यह है कि वो अल्टीमेट चीज जिसको आप हासिल करना चाहते हैं वो ईश्वर है, ताकि आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स ना आए। वरना वो नेगेटिव थॉट्स आपके दिमाग की 90% एनर्जी को खा जाएंगे और आप पूरे दिन उठने के बाद, प्रॉपर डाइट होने के बाद, खाना खाने के बाद, आराम करने के बाद भी थके थके रहेंगे। होते हैं इस दुनिया में कुछ लोग जो सुबह से शाम तक थके थके रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी को नेगेटिव थॉट्स खा जा रहे हैं। चिंता ऐसी डाकनी काट कलेजा खाए, वैद्य बेचारा क्या करे, कहाँ तक दवा लगाए। तो धर्म का कॉन्सेप्ट ये था कि भाई गॉड के बारे में सोचो। गॉड क्या? जिसको भी तुम हासिल करना चाहते हो। आज के टाइम में गॉड वही है टू whom you want to achieve। अब मैं उसी धर्म के कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई कर रहा हूं, उसी धर्म के कॉन्सेप्ट को आप लोगों के लिए। मेरे पास में ब्रेन है, ये मेरा माइंड है, और माइंड, माइंड शब्द जो है ना, उससे कई गुना ज्यादा पावरफुल एक शब्द है, उसका नाम है माइंड सेट। क्योंकि माइंड की एक फिक्स डायरेक्शन है, माइंड की एक फिक्स डायरेक्शन है, जिसी को हम लोग क्या कहते हैं? माइंड सेट कहते हैं। कि भाई इस बंदे का तो माइंड सेट ही खराब है, ये तो कचरा ही सोचता है, ये तो नेगेटिव ही बात करता है, इसको कुछ भी बोल दो ये कचरा ही निकाल के लाता है, इसको हीरा दे दो उसमें भी कमी ही बताएगा। माइंडसेट होता है। तो हमें इस माइंडसेट को चेंज करना है। क्यों? क्योंकि अगर ये माइंडसेट नेगेटिव है ना, ये नेगेटिव है, और ह्यूमंस में 99.99% ह्यूमंस का माइंडसेट नेगेटिव है। वो फ्यूचर की सोचते हैं, उनको फियर होता है, वो पास्ट की सोचते हैं, उनको टेंशन होता है, प्रेजेंट जो अपने आप में तोहफा है उसमें कोई रहता नहीं। तो हमें इस माइंडसेट पर काम करना है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं फिर उसके बाद में जो आपके बैकलॉग हैं, कौन से चैप्टर्स हैं, उन सब की बात हम लोग करेंगे। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो। मैं क्या करूंगा कि मैं अपने दिमाग की क्योंकि शरीर की 90% एनर्जी दिमाग खा जाता है,
और दिमाग के नेगेटिव थॉट्स खा जा रहे हैं, तो मुझे क्या मिला? मैं क्या बन गया? मैं ठन ठन गोपाल बन गया, मुझे कुछ नहीं मिला। तो मेरी 90% एनर्जी जो है ना, वो तो लीकेज हो रही है नेगेटिव विचारों में, तनाव में, चिंता में, और मैं खत्म हुआ जा रहा हूं। इसी एनर्जी को मुझे प्रिवेंट करना है, इसी एनर्जी को कंस्ट्रक्टिव फॉर्मेट में ले जाना है, और वो काम करेगी मेमोरी बुक। इसमें मैं दो काम कर सकता हूं। अगर मैं प्रो हूं तो मैं किसी भी XYZ चैप्टर का क्या क्या लिखूंगा इसमें, इस चैप्टर में कौन से टॉपिक्स, इस चैप्टर में कौन से सब टॉपिक्स, ये लिखूंगा। और उन टॉपिक्स और सब टॉपिक्स के बारे में एक एकांत में बैठूंगा, बुक खोलूंगा, मेमोरी बुक। हाँ भाई, आज मैंने इस चैप्टर के टॉपिक्स और सब टॉपिक्स लिख लिए, अब मैं इसके बारे में टॉपिक पढ़ूंगा, सब टॉपिक पढ़ूंगा, सोचूंगा कि मुझे कितना आता है। या फिर मुझे लगता है कि नहीं नहीं सर, मैं प्रो नहीं हूं, मैं तो बहुत बेसिक लेवल का इंसान हूं, तो मैं क्या करूंगा, मैं इस चैप्टर की, XYZ चैप्टर की समरी बना लूंगा। और ऑब्वियस सी बात है, उस समरी को मैंने 1 पेज में या 2 पेज में लिखा हुआ है, मैं आराम से बैठा हूं और मैं अब उस चैप्टर के बारे में सोच रहा हूं। कुछ लोग मुझे बोलते हैं कि सर मेमोराइजेशन, कंटेंट विजुअलाइजेशन, या बातें करते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि करना कैसा है। तो अब उन लोगों के लिए जो नूब हैं, जो बेचारे भी सीख रहे हैं इन चीजों को, वो कहीं पर एक जगह जाएंगे, शांति से बैठेंगे और वहां पर आंखें बंद कर ली, आज मैं एनिमल किंगडम के बारे में सोचूंगा। और जो मेमोरी कॉपी है उसमें निकाला कि एनिमल किंगडम का पहला टॉपिक ये है, कॉपी बंद, सोचा 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 सोचा, उसमें समरी लिखा हुआ है, मान लो उसमें समरी लिखा हुआ है, कितना याद आया, जितना याद है वो ठीक है, फिर देखा और यार ये 2 वर्ड मिक्स हो गए थे, ये मेरे से ये मेरे को याद नहीं आया। ये विजुअलाइजेशन करना है। अब इससे क्या हो जाएगा, इससे तुम्हारा दिमाग नेगेटिव थिंकिंग में नहीं जाएगा, तुम्हारी एनर्जी सिक्योर रहेगी, और वो एनर्जी पूरी की पूरी गोल की तरफ रीडायरेक्टेड रहेगी। मतलब जिसको विजुअलाइजेशन कंटेंट का करना नहीं आता, विजुअलाइजेशन करो। अब हमको द सीक्रेट बुक भी है, द सीक्रेट मूवी भी है, उसमें विजुअलाइजेशन सिखाया गया, 10 लाख के चेक का विजुअलाइजेशन करो। अरे गधों, 10 लाख के चेक का विजुअलाइजेशन करने से क्या हो जाएगा, तुम्हारे पास में कोई प्रोफेशन तो है ही नहीं अभी तक। विजुअलाइजेशन करो कंटेंट का, विजुअलाइजेशन करो इंटेंट का। तुम कंटेंट का विजुअलाइजेशन करोगे, तुम प्रोफेशनलिज्म के पीछे भागोगे, तो सक्सेस अपने आप आएगी। 10 लाख के चेक के बारे में सोच रहे, तो ये सबसे बड़ा सीक्रेट है कि हम एक मेमोरी बुक बना लेंगे, और उस मेमोरी बुक में समरी होगी, जिसमें हर चैप्टर हमारे शब्दों में 2 से 3 पेजेस में होगा। ये तुम थ्योरेटिकल सब्जेक्ट से शुरू कर सकते हो, अगर मैथ्स के बच्चे हो तो केमिस्ट्री से, और बायो के बच्चे हो तो बायो से। और भाई मैं 3 चीजें लिख के दे सकता हूं। पहली चीज, तुम्हारा कॉन्फिडेंस जाएगा पीक पे कि भाई मुझे हर वक्त हर चीज याद रहती है। दूसरी चीज भाई, तुम्हारी मेमोरी हो जाएगी अल्टीमेट, सुपर्ब। तीसरी चीज, नेगेटिविटी, टॉक्सिसिटी, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी खत्म। एक और चीज, न्यूरोजेनेसिस शुरू हो जाएगा। न्यूरोजेनेसिस बायो वाले बच्चे इस चीज को समझते होंगे कि हमने ये सीखा है कि जो हमारे ब्रेन सेल्स है, न्यूरॉन सेल्स है, वो डिवाइड नहीं हो सकते। द ओनली वे टू डिवाइड दैम इज प्रूवन। अमिगडेला, ध्यान से सुनना, अमिगडेला और हिप्पोकैम्पस की सेल्स डिवाइड हो सकती है व्हेन यू फोर्स योर ब्रेन कि भाई सोच, थिंक। यू नो वन थिंग, लीवर काम कर रहा है, लीवर काम कर रहा है, हमारी आंतें काम कर रही है, हमारा हार्ट ब्लड पंप कर रहा है, फेफड़े सांस ले रहे हैं, किडनी ब्लड छान रही है। इनके किसी को काम को तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। पता है ब्यूटी क्या है? जो इन सबको कंट्रोल कर रहा है ना तुम्हारा दिमाग, तुम उसको कंट्रोल कर सकते हो। एंड दैट इज वाया कंटेंट विजुअलाइजेशन।
और उससे बेवकूफ से बेवकूफ इंसान अल्टीमेट बन सकता है, बेवकूफ से बेवकूफ, बिकॉज इट विल गिव यू मेमोरी, विल गिव यू स्पीड, memory will give you confidence, memory will give you the peak energy, peak energy। तो भाई मुझे, और ये काम कोशिश करो कि अपने हाथ से करो तो बहुत बढ़िया। हाँ, एनसीईआरटी निचोड़ बुक्स है, एनसीईआरटी निचोड़ बुक्स आप लोग जानते होंगे, अमेजोन पर भी है, फ्लिपकार्ट पर भी है, नीट काका जी ऐप पर भी है, जो हमने यूपीएससी के लिए लॉन्च कर दिया 6 to 12 ओल्ड प्लस न्यू एनसीईआरटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, यूपीएससी के लिए लॉन्च कर दी भाई हमने। 4 बुक्स आती हैं। तो क्योंकि मेरा ये मानना है कि सिलेक्शन, मैं बार बार ये कहता रहा, सिलेक्शन या रैंक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रिटेंशन के। पीडीएफ ने रिटेंशन खत्म कर दिया, टैबलेट्स ने रिटेंशन खत्म कर दिया, स्मार्टफोन लैपटॉप्स ने रिटेंशन खत्म कर दिया, पेन और पेपर से रिटेंशन आता था वो खत्म हो गया। रिटेंशन बोल लो या रिवीजन बोल लो, और मैं इसी थीम पे हमारा जो फोकस रहता है वो यही रहता है कि हम वो चीजें लाएं जो वास्तव में बच्चों को हेल्प कर रही है। और इनवर्स में होता है बुक्स या रिसोर्सेज के, बुक्स या रिसोर्सेज के। ये फॉर्मूला मैं कई सालों से बता रहा हूं, और अब कई लोगों ने इसको बताना शुरू कर दिया है मेरे साथ साथ में, और भी कई लोग इस फॉर्मूला को बताते हैं, जो अच्छी बात है, अच्छी बात है कि वो लोगों तक अच्छी बात पहुंचा रहे हैं। तो मुझे मेमोरी बुक, इफ आई वांट टू बिकम मेमोरेबल, इफ आई वांट टू गेट मेमोरेबल सक्सेस, इफ आई वांट टू गेट द मेमोरेबल रैंक, इफ आई वांट टू गेट द मेमोरेबल एफर्ट, इफ आई वांट टू बिकम मेमोरेबल, आई शुड हैव द मेमोरी, मेमोरी कम्स विद द मेमोरी बुक। इट्स स्ट्रेंज, we have a syllabus book but in the exam we are going with the memory, we don't have the memory book। wow, हमें हमारे सिलेबस में काम की बात नहीं पढ़ाई जाती, हमारे सिलेबस में हमें अच्छी बातें नहीं बताई जाती, हमारी कॉपीज काम की है ही नहीं, और फिर हमें उम्मीद करते हैं कि हम एक काम के इंसान बने। ये बड़े अफसोस की बात है। तो हम इस चीज को समझ लें कि भाई आई हैव टू प्रिपेयर मेमोरी बुक। तो आप में से भी जितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग मेमोरी बुक बनाने वाले हैं, एक बार मुझे चैट सेक्शन में बताओ। तो मेमोरी बुक कितने पेजेस की बनाई, ये भी एक अच्छा सवाल है। मेमोरी बुक हम बना सकते हैं मेरे हिसाब से, व्हाट आई फील, मेमोरी बुक, पूरी मेमोरी बुक 300 पेजेस से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए, नॉट बियॉन्ड 300 पेजेस मैक्सिमम। और भाई तुम उसी को तुम्हारा गांडीव मान लो, गांडीव मान लो। अर्जुन ने महाभारत का युद्ध अकेले दम पर जिताया, उसका सारथी था गांडीव। क्यों? क्योंकि गांडीव जो धनुष था, वो इंसान उसको साथ में लेके सोया, उसके साथ में जिया, उसको महसूस किया, उसके साथ में अभ्यास किया, और एक समय ऐसा था कि अर्जुन गांडीव था और गांडीव ही अर्जुन था। इतना भयंकर सिंक्रोनाइजेशन हो गया था उनमें। तुम ऐसा करो कि जो मेमोरी बुक में लिखा हुआ है वो तुम्हारे अंदर छपा हुआ है, जो तुम्हारे में छपा हुआ है वो लिखा हुआ है, तुम आपस में एक इक्विलिब्रियम में हो, वहां पर रिवर्सिबल रिएक्शन हो रही है, जो तुम कहते हो वहां लिखा हुआ है, जो वहां लिखा हुआ है वो तुम कहते हो, और फिर जो तुम कहते हो जो लिखा हुआ है, और जो लिखा हुआ है वो तुम कहते हो, तो एक दिन तुम्हारा नाम छप जाता है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, ये तुम कर सकते हो। तब अब आगे की बात सुनना, क्योंकि अब ये सेशन बहुत इंटेंस होता जाएगा टाइम के साथ साथ में। तो अगर इस चीज को करोगे तब आप आगे की बात करेंगे, समझ लो। अब इसमें 300 पेजेस हो गए, तो मुझे सबसे पहले शुरुआत करनी है थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के साथ में, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट के साथ में, एनी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। जैसे ये सेशन में तो नीट जेईई एस्पिरेंट्स की बात कर रहे हैं, या यूपीएससी में तो सारे थ्योरेटिकल होते हैं। मान लो मैं बायो के साथ में शुरुआत करता हूं, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, XYZ चैप्टर को 2 से 3 पेजेस में कन्वर्ट करूंगा। जो मुझे सबसे अच्छा आता है, जो 10 चैप्टर मुझे सबसे अच्छे आते हैं, वो सबसे पहले मेमोरी बुक में समरी की फॉर्मेट में बना लूंगा। मेमोरी बुक प्लेन पेजेस की होनी चाहिए, प्लेन पेजेस की होनी चाहिए। अगर आप लोग बोलो तो मेमोरी बुक हम लोग भी अवेलेबल करवा दें,
जल्दी इसको लॉन्च करने की प्लानिंग कर लें। वो आप बता दीजिएगा, वो देख लेंगे, बाकी आप लोग भी ले सकते हो, बाकी हम देख लेंगे समय के साथ में। प्लेन पेजेस होने चाहिए, मतलब प्लेन मतलब लाइन नहीं होनी चाहिए, लाइन नहीं होनी चाहिए, लाइन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, मेरे टॉप 10 चैप्टर्स जो मुझे सबसे ढंग से आते हैं, देखो सबसे पहले सबसे ताकतवर चीज पे काम करो, सबसे ताकतवर चीज पे, क्या ये मेरी पावर है, मुझे इस पे महारत है और मैं इस पे काम करूंगा। तो मैं सबसे पहले क्या किया, मैंने मेरे 10 टॉप क्लास चैप्टर छांट लिए, उनको लिख लिया, और मैं पहले तो मेमोरी बुक के साथ में बैठता था, और अब मेमोरी बुक मेरे साथ में रहती है। नहा रहा हूं तब एक चैप्टर को फिक्स किया कि ये चैप्टर चलो सोचते 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 सोचते, लगा कि यार यहां मैं कहीं मिस हो रहा हूं, मेमोरी बुक में जाके देख लिया। मेमोरी बुक वो तुम्हारा धनुष होना चाहिए, वो तुम्हारा ब्रह्मास्त्र होना चाहिए, वो तुम्हारा सब कुछ होना चाहिए। और मैं तुम्हें एक बात स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, दुनिया का चाहे कोई सी परीक्षा हो, दुनिया में चाहे तुम बिजनेस करो, चाहे तुम प्रोफेशनल बन जाओ, चाहे तुम जो बन जाओ, एक तुम्हारा वे ऑफ वर्किंग होना चाहिए, एक तुम्हारा कंटेंट होना चाहिए, एक तुम्हारा तुम होने चाहिए हो जो उस किताब में होने चाहिए हो, उस कॉपी में होने चाहिए जो तुमने लिखी हो, और तुम्हारा भविष्य अपने आप तुम्हारे हाथों में बन जाएगा, तुम खुद बना लोगे उसको। मैं हर बार नया सोच के आता हूं, तुम लोगों को नया, बहुत नया सोच के आता हूं, तुम लोगों के लिए आता हूं, और ये मानता हूं कि तुम्हें तुम्हारे में परिवर्तन लेकर आऊंगा। तुम सीरियसली इसको इंप्लीमेंट करोगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। आगे समझो, मैंने क्या किया कि मैंने अपने टॉप 10 चैप्टर्स उसमें लिख लिए। अब मैं जब एक बार इन 10 चैप्टर को बिल्कुल कंठस्थ कर लूं, कि मैं जब सोने गया तो किसी एक चैप्टर के बारे में सोचा और मुझे तो पूरा चैप्टर याद है, मैं ब्रश कर रहा हूँ किसी एक चैप्टर के बारे में सोचा, मुझे तो कहीं अटक गया, मेमोरी बुक के पास में चला गया, मेरी मेमोरी बुक, मेरी माँ, मेरी गीता, मेरी सब कुछ उसमें देखा। नहीं नहीं, हमें तो टॉपर का पीडीएफ देखो, टॉपर की स्ट्रेटेजी दे दो, ये किताब दे दो, वो किताब दे दो, उसके नोट्स दे दो, 2 लाख वाले इंस्टीट्यूट की के नोट्स दे दो, नथिंग विल हैपन। मेमोरी बुक टू बिकम मेमोरेबल, टू बिकम डिफरेंट, टू बिकम यू, टू बिकम बियॉन्ड लिमिट्स, टू बिकम डिफरेंट, you should have yourself, your knowledge, your content, where it is in the memory book। और जब तुम उसमें लिखोगे तो वो शब्द नहीं, वो तुम्हारी किस्मत होंगे, वो तुम्हारी जिंदगी बदल देंगे। और जब मैं 10 चैप्टर को कर चुका हूं तो मैं अब कोशिश करूंगा कि हर 2 दिन में एक चैप्टर उसमें ऐड करता चलूं, ज्यादा ऐड नहीं करूंगा, एक चैप्टर ऐड करता चलूं। वो किताब तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल होनी चाहिए, मैं इसके बिना नहीं रह सकता। बाकी सब ले जाओ, तुम नोट्स ले जाओ, मॉड्यूल ले जाओ, बुक्स ले जाओ, आई डोंट केयर, बट दिस इज मी, दिस इज माई हार्ट, आई कांट लीव दिस, आई कांट लिव विदाउट दिस, ये होना चाहिए। और मेमोरी बुक को ही याद करो, खाना खा रहे हो, अच्छा मेमोरी बुक में मैंने वो चैप्टर की समरी बनाई थी, ओके उसके बारे में सोचते हैं। टीवी के सामने बैठो, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के चक्कर में तुम्हारे चश्मे के नंबर बढ़ते जा रहे हैं, गंवा रहा हो। विजुअलाइजेशन, महान लोग चश्मे से नहीं देखते, दृष्टि से देखते हैं, दृष्टि से। दृष्टि आंखें बंद होने पर खुलती है, आंखें आंखों के साथ में खुलती है, दृष्टि आंखें बंद होने पर खुलती है। खाना खा रहे हो, आंखें बंद है, सोच रहे हो उस कंटेंट के बारे में, वो तुम्हारे में, तुम उसमें। ये चीज अगर तुम्हारे में आएगी तो बात बनेगी। अब मैं एवरी 2 डे पर, एवरी 2 डेज पर एक चैप्टर ऐड करने का गोल रखूंगा, 1 चैप्टर एडिशन, 1 चैप्टर एडिशन। और ये बात मैं सबके लिए कह रहा हूं, यूपीएससी, जेई, नीट, बैंक पीओ, एसएससी, कैट, मैट, सेट, स्टेट पीसीएस, जो एग्जाम की तैयारी तुम कर रहे हो उन सब के लिए कह रहा हूं। इफ यू वांट टू बिकम डिफरेंट, यू शुड हैव सम डिफरेंट स्ट्रेटेजी, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये सबको क्लियर है तो मैं आगे चलूं? इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन, आई कैन गो अहेड। एक बार आप देख ही रहे, यहां से बता सकते। द नेक्स्ट वन, एक बुक हो गई मेमोरी बुक, दिस इज फॉर विजुअलाइजेशन।
ताकि मेरी 90% एनर्जी मेरे हाथ में रहे। यही धर्म का मतलब था। धर्म का मतलब था मानसिक ऊर्जा को प्रिजर्व करना। और आजकल लोग चिल्लाने को धर्म बोलते हैं, चमत्कार को धर्म बोलते हैं। कितना बदल गया है इंसान। इसलिए मैं धर्म को धंधा बोलता हूँ। बहुत जल्दी ओटीटी पर इसका सेशन लाऊंगा, क्योंकि धर्म का असली मतलब धर्म को समझाने वाले लोगों को भी नहीं पता। और मेरी ये ड्यूटी है कि मैं समझा पाऊं कि धर्म का इस्तेमाल कैसे करना है। आगे चलते हैं। एक हमारे पास में है एरर बुक। ये 3 बुक बनाओगे, ये 3 बुक तुम्हारी ब्रह्मा विष्णु महेश होगी, ये 3 बुक तुम्हारी XYZ एक्सेस होगी, ये 3 बुक तुम्हारा सब कुछ होगा। 1 इज मेमोरी बुक। बनाना। इस सेशन के बाद में चीजों को छोड़ना नहीं है कि अरे सर हो गया, देख लिया, आप कुछ नया करते। नो, जो बोला जा रहा वही करना है, बस वही करना है। कुछ और ऑप्शन तुम्हारे पास में नहीं है। दिस द एरर बुक। तुम्हारी गलतियों के तुम्हारी गलतियों के निशान पता है तुम मिटा देते हो। तुम्हारी गलतियों का कोई लेखा जोखा नहीं है तुम्हारे पास में। तुम्हें तुम्हारी गलतियां मालूम ही नहीं है, तभी तुम डरते हो। जब मालूम होती है, लिखी होती है, पता होती है, तो डर नहीं लगता है। निडर बन जाते हो, सफल बन जाते हो, आत्मविश्वास से भर उठते हो। लेकिन मन में सताए यही जा रहा है कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। गलती हुई है तो उसे लिख, वरना गलती होती जाएगी, होती जाएगी, होती। कहां कहां करना है इसको समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, अब क्योंकि समय आखिरी टाइम चल रहा है, इन चीजों को बहुत ढंग से नोट डाउन करना। ये परफॉर्मा जो है वो चिपका देना अपने टेबल के सामने और इम्प्लीमेंट करना, जिंदगी बदलेगी। मैंने क्या फिक्स किया? मैंने एक एरर बुक फिक्स करी। और फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई सा भी टेस्ट दिया, ज्यादा नहीं करना है, ज्यादा नहीं करना है। मैंने इस टेस्ट से 5 नई बातें क्या सीखी, या मैंने 5 गलतियां क्या करी, मेरी टॉप 5 मिस्टेक्स क्या थी। किसी को लगता ही नहीं सर 5 में नहीं हो पा रहा है, मैक्सिमम 7। ये डबल डिजिट में नहीं होना चाहिए। डबल डिजिट में की हुई गलतियां इंसान इग्नोर करने लगता है कि बोले इतनी सारी गलतियां कर दी, अब कोई मतलब नहीं है। 5 से 7, मात्र 5 से 7, ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, ये मैंने बना ली। और ये मैंने बनाने के बाद में एरर बुक मेरी 100 पेजेस की होगी, 100 पेजेस, इससे ज्यादा की नहीं होगी। 100 पेजेस ओनली, 100। और मैं इस एरर बुक का यूज करूंगा सेल्फ प्यूरिफिकेशन में। इसको बोलते हैं सेल्फ प्यूरिफिकेशन। अब मुझे पता है 99% लोगों के पास में ना तो मेमोरी बुक है और ना एरर बुक है। तो ना उनकी मेमोरी है और एरर उनमें जमाने भर की भरी हुई है। तो जिंदगी में कुछ हो नहीं रहा है। अब आप मेरे से प्रॉमिस करिएगा, मेमोरी बुक आप सब लोग बना रहे हैं? यस, बना रहे हैं। एरर बुक आपको बनानी। और मैं तो आपसे कहता हूं कि जब भी जहां से भी आपने स्टार्ट किया, आपने जो माइनर टेस्ट 1 दिया, जो माइनर टेस्ट 2 दिया, माइनर टेस्ट 3 दिया, 4 दिया, 5 दिया, उन सब की मिस्टेक्स इसमें लिखते चलो। उन टेस्ट का रिवीजन होता रहेगा। PYQ सोल्व करते हो तो उनकी मिस्टेक्स लिखते चलो। बार बार PYQ सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ PYQ मुझे पूरे आते हैं, सारी मिस्टेक्स मैंने लिखी हुई है जो मैंने करी थी। अगर आपके पास में प्लानिंग नहीं है, अगर आपके पास मैनेजमेंट नहीं है, अगर आपके पास डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, अगर आप डिजिटल PDFs के भरोसे बैठे हो, अगर आप एप्स के भरोसे बैठे हो, अगर आप पेन नहीं चलाते हो, अगर आपके पास में कोई स्पेशल प्लानिंग नहीं है, कुछ डिफरेंशिएटिंग आप नहीं कर रहे हो, तो आपका डिफरेंट परिणाम नहीं आएगा और आप अपने टैलेंट से अंडर परफॉर्म कर जाओगे। अंडर परफॉर्म कर जाओगे अपने टैलेंट से। तो सेल्फ प्यूरिफिकेशन से आप 0.01% मिस्टेक्स तक आ जाओ।
इससे ज्यादा मिस्टेक्स आपसे नहीं होंगी। ये बनाना 100 पैसे ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मुझे जब मई लग जाएगा, मैं बोलता हूं कि 25 अप्रैल, क्योंकि 3 मई को आपका पेपर है, 25 अप्रैल से 3 मई तक मुझे अपनी मेमोरी बुक और अपनी एरर बुक का ही 10x रिवीजन करना है। बस बार 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 बार, और फिर कॉन्फिडेंस, रैंक, मार्क्स, सब चीजें और ड्रीम कॉलेज। ये कोई बहुत छोटी मोटी बात है भाई, ये कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी आपको के लिए, ये मेरी गारंटी है। तो आप मेमोरी बुक बना रहे हैं, क्या आप एरर बुक बना रहे हैं? यस और नो? भाई ये है अपने कंटेंट को समेटना, ये है तैयारी में मैनेजमेंट, ये है तैयारी में प्लानिंग, ये है रियल एग्जीक्यूशन, ये है रियल स्ट्रेटेजी, और ये है रियल सक्सेस मंत्रा। आई कैन, आई विल, इट्स नॉट ए मंत्रा। You need to think different, you need to plan different, you need to focus on different to create some different result. You need to repeat the things, you need to recycle yourself, you need to purify yourself, you need to introspect yourself. और उसका रास्ता एक ही चीज से होकर गुजरता है, मेमोरी बुक, एरर बुक, राइट? दो चीजें मैंने बहुत क्लियरली बता दी है, ये आई होप आप लोगों को क्लियर है, बहुत तगड़े तरीके से क्लियर है। अब एक और बुक है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अब जेई के स्टूडेंट है तो मैथ्स, उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेमोरी बुक, एरर बुक, थर्ड थिंग। और मैं तो ऑफलाइन में तो ये चेक करने वाला हूँ, ऑफलाइन में जो बच्चा है और इसको देख रहा है, मैं बनवाने वाला हूँ उनको डेडिकेटेडली चीज़ें। और अब की बार जो 75 हेल्डेज आएगा ना, जो हमारा फरवरी से स्टार्ट होने वाला है, 90 दिनों की प्लानिंग है, उसमें एग्जैक्ट 75 डेज निकालेंगे। और अब की बार टीचिंग ऐड कर दी है उसमें, 20 दिन की परफेक्ट टीचिंग, ताकि सारा कंटेंट रिवाइज हो जाए। बहुत जल्दी ऐप के माध्यम से उसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। कुछ लोगों को मुझे जवाब देना है, बहुत ढंग से देना है, उनको तो समझा ही देना है दुनियादारी अच्छे से, यहां समझो। एक मेरे पास में प्लानिंग बुक, भाई अगर आप, मैं ये पता है सेशन क्यों लेने आया हूं? मैं इसलिए सेशन लेने नहीं आया कि मैं आप लोग का सिलेक्शन करवा दूंगा, मैं सेशन लेने सिर्फ इसलिए आया हूं कि मैं आपके पोटेंशियल से आगे लेके जाऊंगा। मान लो आप अभी मेहनत करके x मार्क्स तक पहुंचते हैं, मैं ये श्योरिटी देता हूं कि x+200 मैं करवा दूं, बशर्ते आप सिंसियरिटी के साथ में एफर्ट कर। दिस इज व्हाट आई कैन डू। आई एम नॉट बाबा, आई एम नॉट बागेश्वर धाम वाले बाबा, आई एम नॉट दैट। हमारे देश में तो कई चमत्कारिक महापुरुष हैं, धर्म को बेचने वाले, जो धर्म को नहीं समझा पा रहे हैं। मौलवियों की संख्या भी कम नहीं है, बाबाओं के फादर तो भरे पड़े हैं, पादरी तो अंधाधुंध है, हर डिपार्टमेंट में है। मैं तो सभी धर्मों के खिलाफ बोलता हूं। तो अब खैर ये थोड़ा छोटा मुद्दा चल रहा है, नीट जेई तो बहुत छोटा मुद्दा है, ये तो बहुत छोटा मुद्दा चल रहा है। खैर इसकी बात करते हैं हम लोग, प्लानिंग बुक। देखो मैं पिछली बार मैंने एक चीज आप लोगों से कही थी कि आप में से 90% लोग कंसिस्टेंट क्यों नहीं हो पाते, क्योंकि आपके पास में रिचार्ज करने की कैपेसिटी नहीं है। इस चीज को समझिएगा। देखिए मुझे किस पर कमेंट करना है, किस पर नहीं करना है, ये मेरी बुद्धिमत्ता है। आप अपनी बुद्धिमत्ता को अपने पास में रखिए और मुझे वो समझाने दीजिए जो मेरी समझ है। आप अपनी समझ से समझिए, ठीक है? मैं इस पे कोई स्टेटमेंट नहीं चाहता हूं कि मुझे किसके बारे में क्या बोलना चाहिए, ठीक है? इट शुड बी क्लियर टू यू वेरी वेल। यहां समझिए, मैं जब प्लानिंग की बात करता हूं तो मेरे पास कुछ साइकिल्स होते हैं, और मैं प्लानिंग बुक के बारे में समझाऊंगा, उसमें साइकिल के बारे में समझा देता हूं। दो टाइप के साइकिल है, मैंने पिछली बार भी इसकी बात की थी। एक मेंटल साइकिल, ठीक है,
एक मेंटल साइकिल है। मेंटल साइकिल ये है कि मैं डेली बेसिस पर 1 घंटे में मान लेते हैं 50 मिनट पढ़ता हूं, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। 50 मिनट्स, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। 50 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ना है। फिर अब मैं चला जाऊंगा कहां पर? फिजिकल साइकिल पर। और फिजिकल साइकिल में मैं 2 चीजें करूंगा। क्या क्या करूंगा? वॉक, देन डीप ब्रीदिंग, फिर हाइड्रेशन। ये 3 चीजें मुझे करनी है। पहले मैंने क्या किया? पहले मैंने किया वॉक मैंने कितनी देर के लिए किया? वॉक मैंने किया 7 मिनट्स, डीप ब्रीदिंग मैंने किया 3 मिनट, और हाइड्रेशन में थोड़ा सा पानी पी लिया, साथ में कुछ खा लिया, ये 1 मिनट में काम हो गया। ये है कि मैं अपनी बैटरी को कंसिस्टेंटली रिचार्ज कर रहा हूं। लोग बाग क्यों ज्यादा लंबा नहीं पढ़ पाते हैं, क्यों मेहनत नहीं कर पाते हैं? क्योंकि वो खुद की बैटरी को रिचार्ज नहीं कर रहे। अगर मैं ये काम बार बार, देखो इस चीज को समझ लो, अगर आप लोगों को अपना दिमाग बेहतर करना है, आप लोगों को अपनी शक्ति को बेहतर करना है, मानसिक शक्ति को, तो उसकी पहली शर्त है वॉक। क्योंकि वॉकिंग से ब्रेन ब्लड फ्लो बढ़ता है, वॉकिंग से। और ये ब्रेन का ब्लड फ्लो, ब्रेन की कंसंट्रेशन, ब्रेन की मेमोरी, ब्रेन के फोकस, सभी को बेटर करता है। आजकल पता है क्या हो गया है? लोग पैदल चलने में, वॉक करने में इंटरेस्टेड ही नहीं। आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा कि मुर्गे जो है, मुर्गे पोल्ट्री फार्म में बनाए जा रहे हैं, पोल्ट्री फार्म के मुर्गे इंसानी रूप में भारत की लाइब्रेरी में बनाए जा रहे हैं। इसी चल रहा है, कुर्सी है, कोई बंदा घूमता नहीं है, कोई बंदा चलता नहीं है, कोई बंदा वॉक नहीं करता है, वहां कचरा खाना खाता है, पूरे दिन बैठा रहता है। मैं उन बेवकूफों को बताना चाहता हूं कि तुम जितनी देर बैठे रहोगे, जितना समय तुम बैठे रहने में गुजारोगे, उतनी तुम तुम्हारे दिमाग का सत्यानाश कर रहे हो। ह्यूमन इवोल्यूशन का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जो इंसान जितना पैदल चलेगा, उसका दिमाग उतना ही बेहतर होता चला जाएगा, उतना ही बेहतर। तो मुझे इस चीज को समझ लेना है कि अगर मुझे हर घंटे अपना दिमाग बेहतर चलाना है, तो मुझे वॉक में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, गहरी सांस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दिमाग को बहुत ऑक्सीजन चाहिए होता है, और ये साइकिल मुझे डेली बेसिस पर करने हैं, डेली एटलीस्ट 5 साइकिल। ये एक्टिव टाइम आना चाहिए जिसमें खुद का ध्यान रखना है। थोड़ा पानी पी लिया, 1 गिलास पानी पी लिया और कुछ खा लिया, चने हैं थोड़े से चने खा लिए, मूंगफली है थोड़ी सी मूंगफली खा ली, थोड़ा खजूर है तो खजूर खा लिया। इस टाइप की चीजें आपको खानी है। उससे इंपॉर्टेंट क्या है? मुझे प्लानिंग रखनी है। आई शुड हैव प्लानिंग। जो मैं प्लानिंग बुक की बात कर रहा हूँ, ये प्लानिंग बुक। कई लोग कहते हैं कि हर दिन में 24 घंटे होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि साल में 365 दिन होते हैं। मैं 2 ही बात कहता हूँ, आपके पास घंटे उतने ही हैं जितने घंटे की आपके पास प्लानिंग है, और दिन उतने ही है जितने दिन आप प्लानिंग से मेहनत करते हो। बाकी सब बकवास है, बाकी सब कैलकुलेशन है, वो सब मैटर नहीं करता है। तो अगर मैं ये कहता हूँ कि नीट एग्जाम की मैं स्ट्रेटेजी आप लोग को बता रहा हूँ और आपके पास में 150 दिन है, तो बेवकूफ़ी है। दिन उतने ही है जितने की प्लानिंग है। अगर आप एक दिन में 2 दिन की मेहनत कर सकते हो, तो आपके पास में 300 दिन है। इट्स सिंपल। अगर आप एक दिन में 3 दिन की मेहनत कर सकते हो, तो आपके पास 450 दिन है। अगर आप 10 दिन खराब करके एक दिन मेहनत करते हो, तो आपके पास 15 ही दिन है। दैट इज वाई द प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। प्लानिंग, और प्लानिंग के लिए तो मैंने सेपरेटली एक बना रखी है, DWAR,
लिखो। दिन उतने ही हैं जितने की प्लानिंग है। DWR नहीं यूज कर सकते, बस तो कर सकते हो। हम इंटरनेट में इन्वेस्ट करते हैं इतना पैसा, मोबाइल में इन्वेस्ट करते हैं जमाने भर का पैसा। ऐसे DWAR, ये चैलेंज आप लोगों को मैं दे रहा हूं सिर्फ 120 डेज का, 120 दिन कर लो। इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि DWR भरनी कब होती है। 2 टाइम इसके लिए बेस्ट होते हैं, या तो रात को सोते वक्त आप बिल्कुल फोकस्ड है कि यार आज इतना कुछ हुआ है, कल ये सब करना है, या फिर सुबह उठते ही कि यार आज कल इतना सब हुआ था, आज ये करना है। दोज आर द बेस्ट टाइम, बेस्ट टाइम। देखो जो भी आपके डाउट्स आ रहे हो मैं सब लास्ट में ले लूंगा, हाइड्रेशन के बाद में क्या लिखा है, ये सब चीजें विल टेक इन लास्ट। बेस्ट टाइम होते हैं या तो रात को सोते वक्त या सुबह उठने के बाद, 120 दिन। और मैं ये श्योरिटी के साथ में कह सकता हूं कि ये 120 डेज, 120 डेज, मुझे इतना पता है आज तक जितने भी लोगों ने 200+ डेज DWR भरा है, उन्होंने अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ हासिल किया है। ये चमत्कारिक डायरी है, और डायरी में चमत्कार नहीं है, चमत्कार है कंसिस्टेंसी में, निरंतरता में। चमत्कार काम में नहीं होता है, निरंतरता में होता है। पानी की बाल्टी से चट्टान नहीं टूटती है, बूंदों की निरंतरता से टूटती है। चट्टान को बाल्टी नहीं बहा सकती, बाल्टी नहीं तोड़ सकती, बूंदे लगातार पड़ेगी, पानी वही है, क्वांटिटी भी कम है, बूंद में तो बहुत कम पानी होता है, कंसिस्टेंसी है। तो डायरी में चमत्कार नहीं है, DWR में चमत्कार नहीं है, प्लानिंग में चमत्कार नहीं है, इस प्लानिंग से पैदा होने वाली कंसिस्टेंसी में चमत्कार है। तो अगर ये बात हमें समझ में आ गई तो हमारा परिणाम अपने आप ही बेहतर हो जाएगा। D फॉर व्हाट आई डिड, मैंने क्या किया। व्हाट आई विल, मैं क्या करूंगा। A फॉर मेरा अचीवमेंट क्या है, क्या मैंने ग्रेट किया, क्या मैंने महान किया, क्या मैंने ऐसा किया जिस पर मुझे गर्व महसूस होना चाहिए, और क्या मैंने गलत किया। अगर ये काम तुम 30 दिन भी लगातार कर सकते हो तो खुद को एक बढ़िया सी पार्टी दो। उस दिन 3 घंटे तुम वो करो जो तुम करना चाहते हो, उस दिन 3 घंटे वो करो जो तुम करना चाहते हो, और शक्ति से जियो, जिंदा होकर जियो। कुछ लोग जी रहे हैं, जिंदगी नहीं है। और मैं फिर कह रहा हूं, अगर मरे मरे जी रहे हो तो मर जाओ, कुछ फायदा होगा नहीं मरे मरे जीने से। जिंदगी को काटने से बेहतर है खुद कट जाए। और जिंदगी उतनी ही है जितनी की प्लानिंग है। कुछ लोग बोलते हैं साहब तो 100 साल जी गए। अरे तो साहब तो 100 साल जी गए, तो साहब ने किया क्या? कछु नहीं किया। जिंदगी सालों में नहीं गिनी जाती, जिंदगी उतनी है जितने दिन और महीनों की आपके पास प्लानिंग है। और प्लानिंग नहीं है तो फिर कुछ नहीं है, फिर कुछ नहीं है। एवरीथिंग इज गॉन, एवरीथिंग इज फिनिश्ड, राइट। चलिए अब एक आगे मुद्दे पर बात कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक मैं मेंटरशिप की बात भी करता हूँ। तो भाई मेंटरशिप के लिए तो ये कुछ बुक्स मैंने लिखी हुई है, ये आप लोगों को पढ़नी चाहिए। मैं यहाँ दिखा दे रहा हूँ आप लोगों को। जैसे ये किताब है, ये जीत की रणनीति है, ये इंग्लिश में जीत की रणनीति है। कुछ लोग पूछते हैं सर हम आपसे बात करना चाहते हैं, हमसे बात आप इन किताबों के माध्यम से कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो एक अफसर नाम की किताब है, और अगर स्कूल में है तो स्कूल टॉपर नाम की किताब है। ये आप किताबें, इसके माध्यम से कहीं ना कहीं आप मेरे विचारों को समझ सकते हैं कि हमें कब क्या करना है। ये मेंटरशिप बुक है, MB, इट हेल्प्स यू, दे आर लाइक गीता इन द प्रिपरेशन, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब बिल्कुल ही डिफरेंट मुद्दे पे चलते हैं, बिल्कुल ही डिफरेंट मुद्दे पे, जो बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, वो है एनर्जी। एनर्जी, ये मुझे सब इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं ब्रह्मांड में किसी को नहीं मानता, कोई कुछ है भी नहीं। आजकल दुनिया में जिसे देखता हूं हर कोई थका हारा है, हर कोई परेशान है, हर कोई डिप्रेसिंग स्टेटस लगाता है।
कि बस अब मैं तो मर जाऊं, मुझे तो अपनों ने लूट लिया, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती डूबी वहां जब विमल कम था। ये बातें करते रहते हैं, हर कोई थका हारा परेशान है। और उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि उनकी मेंटल एनर्जी खत्म है। मेंटल एनर्जी खत्म हो चुकी। रोने, मैं एक बार फिर कह रहा हूं, बहुत बहुत ढंग से कह रहा हूं, एग्जाम की प्रिपरेशन में लोग अपनी एनर्जी को खो देते हैं और रोगों को पकड़ लेते हैं, डिजीज को पकड़ लेते हैं, या डिजीज उन्हें पकड़ लेती है। बीमारी हमेशा कमजोर को ही पकड़ती है। कसाई हमेशा बकरे को काटता है, शेर को काटने की बिसात कसाई में नहीं है। वायरस बैक्टीरिया कमजोर को ही पकड़ते हैं। और मैंने देखा कि ज्यादातर लोग तो साइकेट्रिक इलनेस के शिकार हो जाते हैं, मानसिक रोग, मनोवैज्ञानिक रोग उनको घेर लेता है, क्योंकि उन्होंने अपनी ऊर्जा गंवा दी। ऊर्जा बची नहीं तो रोग आ गया, ऊर्जा होती तो रोग भाग जाता। मेंटल है, फिजिकल है, और इन दोनों को खत्म करने का काम लोग सेक्सुअल से कर लेते हैं। सेक्सुअल एनर्जी, और एनर्जी को इतना खत्म कर लिया है कि वो 1 घंटा ढंग से खड़े नहीं हो सकते, फोकस होकर काम नहीं कर सकते। जुनून उनमें जीरो हो गया है, क्योंकि ऊर्जा नहीं बची ना। ऊर्जा इसी से सब पैदा होता है। जो तुम हासिल करना चाहते हो, जो तुम, जिसको तुम अचीवमेंट बोलते हो, इस माया के संसार में, इस माया में के संसार, ये मायावी संसार है, यहाँ सब माया है। डिग्री एक माया है, हॉस्पिटल एक माया है, यूपीएससी क्रैक करना एक माया है, पोस्ट उसकी माया है, लाल बत्ती की गाड़ी एक माया है, बंगला एक माया है, सब कुछ एक माया है। माया पैदा ही ऊर्जा से होती है, और वो ऊर्जा अगर तुम्हारे में नहीं है, माया, कुछ लोग बोलते हैं माया से दूर हो जाओ। काहे? माया को हासिल करो, और जब लगे सब कुछ हासिल हो गया फिर फेंक दो, क्या दिक्कत है? हासिल तो करके देखो। माया माया को हासिल करने की शर्त ही ऊर्जा है। आज मैं कहूं, एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल लूं, मैं कहता हूं कि भाई रोनाल्डो को अपनी लाइफ में सब मिल गया, विराट कोहली को सब मिल गया, हाँ, पुतिन पुतिन अभी हमारे देश में आए हुए हैं, पुतिन को सब मिल गया। काहे से? वो, आज ध्यान चला कि पुतिन के लिए बटेर के अंडों का बंदोबस्त किया गया हमारे देश में। बटेर के अंडे का शेक पीते हैं पुतिन, और फिश खाते हैं पुतिन, उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। और पनीर भी खाते हैं पुतिन, चीज खाते हैं। एनर्जी का स्वागत होता है, शक्ति का स्वागत होता है, ताकत का स्वागत होता है। और तुम्हारे में अगर ये मिसिंग है ना, तुम इस एग्जाम को क्रैक करके भी कुछ नहीं उखाड़ सकते। और ये नहीं है तो ये सब प्लानिंग बकवास है, ये तुम नहीं कर पाओगे। ये सारी प्लानिंग बकवास है, क्योंकि तुम 2 दिन मेहनत करोगे और खत्म, 3 दिन मेहनत करोगे और खत्म, 4 दिन मेहनत करोगे और खत्म। निरंतरता जहां नहीं होगी, कंसिस्टेंसी जहां नहीं होगी, वो शरीर में दिखती है, वो शब्दों में दिखती है कि इंसान कभी कभी मेहनत करता है, दिमाग में दिखती है। और जो कंसिस्टेंट है उनकी अलग से दिखती है। आपको पता ना, कुछ लोग फॉर्म में होते हैं कि 2 दिन परफॉर्म किया, कुछ लोग में क्लास होती है, परमानेंटली परफॉर्म करते हैं। क्यों? क्योंकि वो परमानेंटली मेहनत करते हैं खुद पे। मेहनत उनके लिए ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। वो एटीट्यूड हमारे में आना चाहिए। तो भाई, ये सब बकवास है, इनको भूल जाओ, क्योंकि इनका फाउंडेशन इस पे टिका हुआ है, एनर्जी। तुम्हारे कोई बीमारी हो जाएगी, तैयारी के टाइम पे बहुत बीमारियां होती है। मैं यूपीएससी एस्पिरेंट्स को देखता हूँ, बहुत सारे मेरे से कनेक्टेड है, कुछ ना कुछ इलनेस है उनको, किसी को मेंटल है, किसी को साइकोलॉजिकल है, ऑल आर सफरिंग। तो हमें भाई एनर्जी पे काम करना है। तुम एक्सट्रीम मोटिवेट होके 3 बजे उठना शुरू हो गए, 11 बजे सो रहे हो, 2 बजे उठ रहे हो, 12 बजे सो रहे हो, मत करना भाई। ये सब बर्बाद मत करना खुद को। अपनी ऊर्जा पे काम करो, शरीर की शक्ति पे काम करो, वो होगी तब ये सब होगा, वो होगी तब ये सब होगा। मैं आज के दिन में, मुझे अच्छे से पता है, 1 घंटा सीढ़ियां चढ़ा हूं, 1 घंटा। मैं 20 मिनट आप लोग को बोलता हूं, मैं 1 घंटा चढ़ता हूं, 1 घंटा डंबल लेके। मैं एक्सरसाइज बताऊंगा जल्दी। अब मैं अपनी बहुत सारी चीजें फुटेज शूट करने वाला हूं, आप लोगों को दिखाऊंगा।
फिर मैं 2 घंटे की क्लास लिया हूँ, बहुत सारी मीटिंग्स लिया हूँ, और अभी रात के 9 बज रहे हैं और मैं उसी एनर्जी के साथ में सेशन ले रहा हूँ। जब रोज रजाई ओढ़ के लोग सो गए हैं और वो फिर कल को कहेंगे कि आपने ऐसा जिंदगी में क्या कर लिया, वो हमसे compete करने आएंगे जो भी रजाइयों में दुबके हुए हैं। बड़ा अफसोस होता है मुझे। खैर, यह समझते हैं। तो मुझे अपनी एनर्जी पे काम करना है, और एनर्जी रिवाइटल लेने से नहीं आती। रिवाइटल लेने से एनर्जी नहीं आती है। एनर्जी का कॉन्सेप्ट ही अलग है। कहां से आती है समझिएगा। सबसे ज्यादा एनर्जी पैदा होती है स्लीप से। अरे सर क्या बात कर दी। हाँ, क्यों? क्योंकि स्लीप से हार्मोनल बैलेंस आता है। ग्रोथ हार्मोन से लेकर टेस्टोस्टेरोन से लेकर कोर्टिसोल तक सब मैनेज होते हैं स्लीप से। और सारा गेम हार्मोन्स का है, पता है ना। 70 साल के आदमी खाना वही खा रहे हैं, लेकिन हार्मोन्स का लेवल गिर गया है, तो उतनी एनर्जी पैदा नहीं हो पा रही है। यस और नो? खाना बहुत बढ़िया क्वालिटी का खा रहे हैं। आज पुतिन 73 साल की उम्र में बटेर के अंडे खा रहे हैं, जिसमें विटामिन B12 एक्सट्रीम पे होता है। बटेर के अंडों में एनर्जी ला पा रहे हैं जो उनकी 30 साल की उम्र में थी। क्यों? क्योंकि हार्मोन नहीं है ना वाले। हार्मोन अब जवानी में हम डिस्टर्ब कर लेते हैं, ये गई ना तो तुम्हें धरती पर नरक महसूस होगा, क्योंकि ये हार्मोन है। स्लीप नहीं होती, स्लीप हार्मोन होता है। जिसको पीक ग्रोथ हार्मोन चाहिए, जिसको पीक डोपामाइन, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, एंडोर्फिन चाहिए, जिसको पीक टेस्टोस्टेरोन चाहिए, जिसको पीक डोज चाहिए, उसको सबसे पहला इन्वेस्टमेंट स्लीप पे करना पड़ेगा। सो जाओ। लॉन्ग टर्मल मेमोरी भी स्लीप से आती है। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये स्लीप जो है ये बायोलॉजिकल मोस्ट। हमने क्या किया पता है? इंसान का सबसे बड़ा इनोवेशन क्या है जो सबसे घटिया है? थॉमस एल्वा एडिशन का बल्ब का एडिशन। हम बोलते हैं ना बल्ब का एडिशन, एडिशन का बल्ब, बल्ब का एडिशन। क्या इनोवेशन है, क्या इन्वेंशन है? वो धरती का वर्स्ट इन्वेंशन है ह्यूमन लाइफ के लिए। क्यों? लाइट जब आंखों पे पड़ती है तो हमारी स्लीप डिस्टर्ब होती है, उससे हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं। जब लाइट नहीं थी, इंसान टाइम पे सोता था, सबके हार्मोन शानदार थे। स्लीप मेमोरी बुक को रटने में मदद करेगी। क्यों? क्योंकि स्लीप से लॉन्ग टर्मल मेमोरी आती है, LTM, लॉन्ग टर्मल मेमोरी डेवलप्स फ्रॉम स्लीप। अब तुम ये सब प्लानिंग कर लिए हो, हम सर कुछ याद ही नहीं हो रहा है, स्लीप नहीं है। अगर कोई कम सोता है तो सोते वक्त अपना दायां नाक बंद करके सोए, बाएं नाक से श्वास ले, उससे नींद और गहरी आती है, कम नींद भी पर्याप्त होती। एक्सरसाइज करनी ही करनी है भाई, मैं वही फॉर्मूला दे रहा हूं, एक्सरसाइज करनी ही करनी। आज के टाइम में हम, आज पता है शायद आज वर्ल्ड सॉइल डे है, हम जहर खा रहे हैं। हमारी मिट्टी में जहर है, हमारे पानी में DDT है, हमारे हवा में सल्फर डाइऑक्साइड है, हमारे खाने में प्लास्टिक है। हम बॉडी में हर दिन जमाने भर का जहर ले रहे हैं। अब एक्सरसाइज ऑप्शनल नहीं बची, अब वो मैंडेटरी हो गई। अब पसीने से जहर निकालना ही पड़ेगा, नहीं वो जहर तुम्हें बीमार कर देगा। 40,000 करोड़ टन प्लास्टिक पैदा करते हैं हम लोग, और उसमें से 4 करोड़ टन प्लास्टिक तो हम समुद्र में बहा देते हैं। वो प्लास्टिक के माइक्रो पार्टिकल्स जो है ना, अब ब्लड में आ गए हैं। अब वो इंसान के हर जगह पहुंच गए हैं, ब्लड से लेकर, सीमन से लेकर, लिम्फ से लेकर, उसके जितने भी, उसका पसीना, सब 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 जगह प्लास्टिक पहुंच गया। वो इंसान के DNA को खत्म कर रहा है। तो अब एक्सरसाइज ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। कैसे करूं? जिम थोड़ा ना जाना है, 20 मिनट सीढ़ी, मैं 1 घंटा करता हूं। मैं जो काम करता हूं वही काम करके ज्ञान देने आता हूं। मैं हाइपोथेटिकल ज्ञान नहीं देता, जो रियलिस्टिक है, जो मैंने अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट किया, मैंने जिसके दम पर कुछ करके बताया, वो ही आप तक पहुंचा। समझ लेना इस चीज को। एक्सरसाइज करना है, सीढ़ियां जूते पहन के ही चढ़नी है,
सीढ़ी पे अपना पैर पूरा रखना है, अगर सीढ़ी छोटी है तो क्रॉस पैर रखें, लेकिन पूरा रखें ताकि जॉइंट पे जोड़ना है। स्लीप एक्सरसाइज, डाइट का ध्यान रखना है भाई, क्योंकि आप लोगों को तो नहीं पता होगा, आप लोग तो किताबें पढ़ते नहीं हो, न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं हो, मिट्टी में अब वो न्यूट्रिशन नहीं बचा। ये जो अपन लाए ना ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन, अरे तो ज्यादा पैदा करोगे तो लाओगे कहां से? मिट्टी से। मिट्टी में नहीं बचा। आज 100 ग्राम बाजरे में, 100 ग्राम गेहूं में, 100 ग्राम चावल में वो न्यूट्रिशन नहीं है जो आज के 100 साल पहले था। तो तुम 2 रोटी खा के खुश हो रहे हो ना, बेवकूफी है, उसमें भी जहर है 2 रोटी में भी, और प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं है उसमें, प्रोटीन बची ना कार्बोहाइड्रेट बची, थोड़ा बहुत बचा है, तो एक्स्ट्रा डाइट लेनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा। थोड़ा सा मूंगफली ले लिया, थोड़ा चने ले लिए और थोड़े से किशमिश डाल लिया उसमें, या मैं ड्राई फ्रूट्स का वो जो अपना शेक वाली रेसिपी है वो मैं बताता रहता हूँ। स्लीप हो गया, एक्सरसाइज हो गया, डाइट हो गया, डीप ब्रीदिंग का मैंने उसमें बता दिया, हर घंटे में करना है, और हाइड्रेशन का मैंने उसमें बता दिया, वो भी करते रहना है। ये सिद्ध है, ये सिद्ध का फॉर्मूला है। इस दुनिया में जो इंसान इसको अप्लाई कर लेगा, जो हर दिन पसीना बहाएगा, जो हर दिन ढंग से सोएगा, जो ढंग से खाएगा, गहरा सांस लेगा, पानी ढंग से पिएगा, अब वो ही फुल फॉर्म में जिंदा रहेगा, बाकी सिर्फ जीवन काट रहे होंगे। तो तुम चाहे जिस एग्जाम के एस्पिरेंट हो, ये करना पड़ेगा। नाउ दिस इज नॉट ऑप्शनल, दिस इज मैंडेटरी, बिकॉज वर्ल्ड हैज बिकम टॉक्सिक, सॉइल इज टॉक्सिक, वाटर इज टॉक्सिक, एयर इज टॉक्सिक, humans are toxic, status is toxic, internet is toxic, social media is toxic, toxins come out from sweat. And that is why I say that sweating, पसीना बहाना is the new god, new religion. इस कलयुग में जिंदा रहने की शर्त है पसीना बहाना, धुआं करना नहीं। मजार पे जाके लगा दिया, मंदिर पे जाके लगा दिया, लगाओ, श्रद्धा रखो, आस्था रखो, हाथ जोड़ना काफी है, बहुत धुआं है। मैंडेटरी हो गया है अब, ईश्वर को यहां मानो, यहां। अब तो हम दिखावे में चल पड़े हैं, सब लोग ऐसे स्टेटस लगाते हैं ऊपर वाले की, जैसे ऊपर वाला रोज व्हाट्सएप पे स्टेटस देखता है उनकी। जब व्हाट्सएप नहीं था तो ऊपर वाला दुखी रहता था कि मेरे स्टेटस क्यों नहीं लगाते हो। ऐसे गंवार बड़े पड़े इस देश में, उसकी बात नहीं करते। हमें इसकी बात करनी है, ऊर्जा की, क्योंकि माया ऊर्जा से ही आती है, माया ऊर्जा से आती। क्यों मना किया जाता है कि नशा मत करो, माया चली जाएगी? क्योंकि नशा करने से माया कम हो जाती है। माया किसी लड़की का नाम नहीं है। सांसारिक चीजें जितनी भी है, कार माया है, घर माया है, नौकरी माया है, अचीवमेंट माया है, जो किया वो सब माया है, यही रह जाएगा, सब सब माया है। और माया एनर्जी की पैदाइश है, जिसमें एनर्जी होगी। सुना होगा ना तुम लोगों ने, विराट कोहली 700 रुपए लीटर वाला पानी पी रहे, क्यों? माया चाहिए तो ऊर्जा, और ऊर्जा चाहिए तो फ्यूल क्या जा रहा है? एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल जा रहा है, एक्स्ट्रा प्रीमियम क्वालिटी का खाना जा रहा है, एक्स्ट्रा प्रीमियम क्वालिटी का पानी जा रहा है, हाँ, तो एक्स्ट्रा प्रीमियम परफॉर्मेंस आएगा। 4 समोसे काले तेल में तले हुए खा के तुम सितारे की तरह चमकना चाहते हो? नहीं हो पाएगा दोस्त, बिल्कुल नहीं हो पाएगा, मुझे माफ करना। कच्चा खा लो, रात को मूंग भिगो दो, सुबह किशमिश के साथ में चबा लो, रात को चने भिगो दो, सुबह किशमिश के साथ में चबा लो, ज्यादा फायदे में हो, आगे समझो। अब मैं बात कर लेता हूं थोड़ा सा और, क्या बात कर लेता हूं मैं? थोड़ी सी मैं सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं, सब्जेक्ट की बात कर लेता हूं, सब्जेक्ट की। ठीक है भाई, मैं सबसे पहले बात करता हूं केमिस्ट्री। सर मान लो, एक बहुत सिंपल सवाल, मान लो कोई केमिस्ट्री में नील बटा सन्नाटा है, उसको कुछ नहीं आता है, ठीक है, उसे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? मैं एक सिंपल लैंग्वेज में जवाब दे रहा हूं, उसको इनऑर्गेनिक वेब सीरीज देखनी चाहिए, चाहे वो जेई का बच्चा हो चाहे नीट का बच्चा हो, इनऑर्गेनिक वेब सीरीज। और मैं एक बात स्टाम्प पेपर पे लिख के दे सकता हूं, जैसे ही आप ये देख लोगे ना, पूरी केमिस्ट्री की समझ डेवलप हो जाएगी। इनऑर्गेनिक का फाउंडेशन तगड़ा बिल्ड हो जाएगा, ऑर्गेनिक समझने को तैयार हो जाओ। 32 लेक्चर से गूगल पे लिखोगे ना इनऑर्गेनिक वेब सीरीज, मान लो जीरो है तो बता रहा हूं, फिर क्या करना चाहिए सर? फिर ऑर्गेनिक का गन शॉट देख लेना चाहिए, ऑर्गेनिक का गन शॉट। और अब की बार है ना, मेरे माइक मेरा थोड़ा साथ दे, फिर ऑर्गेनिक का गन शॉट देख लेना चाहिए।
और जेई के पीवाईक्यूज करना, विशेष तौर से जेई मेन के और एडवांस के, कुछ ऑप्शनल नहीं है। 2025 के पेपर को देखते हुए मैंडेटरी है। ये करने के बाद आप सब सॉल्व कर सकते हो, ये मेरा प्रॉमिस है। फिर मैंने फिजिकल केमिस्ट्री 1 स्लाइड में पढ़ाई है। मैं फिजिकल केमिस्ट्री की तो नई सीरीज लाने वाला हूँ, क्योंकि मैंने देखा सब लोग मुझे बोलते रहते हैं सर यूट्यूब की और फिजिकल केमिस्ट्री कोई ढंग से नहीं पढ़ाता। यू कम, हमने आपके कुछ लेक्चर्स देखे हैं, फिजिकल केमिस्ट्री इन 1 स्लाइड हमको पहली बार समझ में आई, तो सर आप थोड़ा सा उसको और इम्प्रूव करके बेटर करके ले आओ, तो आई विल डू दैट। लेट्स सी फिजिकल केमिस्ट्री 1 स्लाइड। अब मैं केमिस्ट्री की बात होगी, मैं फिजिक्स की बात करूँ, बायो की बात नहीं करूंगा। बायो में तुम लोग सब मास्टर हो, है ना, बायो की बात नहीं करूंगा। कोई कहता है कि सर अगर हमें फिजिक्स सीखनी है, लेट्स से फिजिक्स सीखनी है, कहां इन्वेस्ट करना चाहिए? तो मैं बोलूंगा कि भाई बेसिक मैथ से शुरू कर, जल्दबाजी मत कर। किसी को बदकिस्मत बनना है तो हर काम जल्दी करो, और किसी को किस्मत वाला बनना है, हर काम धीरे करो, रोज करो, धीरे करो, धीरे धीरे खाओ, अच्छे से पचेगा, बीमारी नहीं होगी, किस्मत वाले हो गए। धीरे धीरे पियो, गले से पेट में जाएगा, फेफड़ों में नहीं, किस्मत वाले हो गए। धीरे धीरे चलो, ठोकर खाकर गिरोगे नहीं। धीरे धीरे रोड पार करो, कोई टक्कर मारेगा नहीं। धीरे धीरे खाओ, धीरे धीरे पियो, धीरे धीरे बोलो, गलती से कुछ निकलेगा नहीं। अरे गलती से बोल दिया था, नहीं होगा। जितना काम धीरे 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 करोगे, वो काम ईश्वर के करीब होता चला जाएगा। इसलिए कहा गया है, जल्दी का काम शैतान का काम, तेजी दानव के पास लेके जाती है और धीमापन ईश्वर के पास। फिजिक्स सीखनी है, 1 मिनट में सिखा दो, 1 मिनट में कुछ नहीं होता। मैंने सुना है मैगी को खाने वाले मुरमुरे, वो भी 2 मिनट में मैगी बनाते हैं। धीरे धीरे स्लो डाउन। तो मैं क्या सीखूंगा? जब धीरे धीरे में महारत आ जाती है तो अपने आप स्पीड आती जाती है, अपने आप। कुछ लोग होते हैं बॉडी लैंग्वेज से, तुम उन लोगों को देखना कभी एयरपोर्ट पे, कभी बस स्टैंड पे, बेमतलब भागते रहते। अरे सब लोग को लेके जाएगी फ्लाइट, तू काहे भाग रहा है? एक्टिंग कर रहा हूं मैं, भागते हुए खुद टेक ऑफ करूंगा। काम डाउन बेबी, स्लो डाउन। इतनी जल्दी किस बात की? मरना तो वैसे भी है। शांत, धीरे धीरे खाना खाओगे तो स्वाद आता है। हाँ, आपकी बात, थोड़ा जीरा महसूस हुआ, लहसुन का भी छौंक दिया है, मजा आ रहा है। जल्दबाजी में मुंह सूखा हुआ है, खाए जा रहे, जिंदगी नहीं जी पा रहे। तेज रफ्तार से जीवन चलता है, धीरे धीरे जिंदगी आती है। मजा अगर जिंदगी का लेना, धीरे हो जाओ हर काम में, तेजी नहीं। बेसिक मैथ सीखेंगे, और बेसिक मैथ्स और वेक्टर का एक पूरा मिक्स लेक्चर हम लोगों ने डाला हुआ है, और बिल्कुल स्क्रैच से उसमें सबसे पहले ये सिखाया गया है कि 1 और 1 को जोड़ने से 2 आता है। इतना सब्र के साथ, इतने सब्र के साथ। तो स्लो डाउन, और ये चैप्टर सीख जाओगे, बेसिक मैथ्स और वेक्टर, तो बाकी सब चैप्टर आसान हो जाएंगे। लगता है नहीं सर साथ में और क्या कर सकते हैं, तो साथ में मॉडर्न फिजिक्स, उसमें ना बेसिक मैथ्स चाहिए ना वेक्टर चाहिए, केमिस्ट्री है। मॉडर्न फिजिक्स क्या है? केमिस्ट्री है। मॉडर्न फिजिक्स में केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री ने ओवरटेक कर लिया फिजिक्स को, तो कहीं से तो स्टार्ट करना पड़ेगा। और फिर लगता है कि सर उसके बाद में क्या करेंगे हम, तो हमने फिजिक्स का सेपरेट एक इंडिविजुअल बैच चला रखा है नीट का जी ऐप के ऊपर, वो आप वहां से गो थ्रू कर सकते हो। मैंने केमिस्ट्री का तो बता दिया, सब कुछ अवेलेबल है।
इस माध्यम से। और जब मैंने ये मेमोरी बुक की बात करी थी, तो इस मेमोरी बुक में आपको हेल्प करेगी एनसीईआरटी निचोड़ बुक्स। जो आप गूगल पे सर्च करोगे तो अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और नीट काका जी ऐप पर मिल जाएगी, जिससे समरी बनाने में हेल्प मिलेगी। उसकी हेल्प लेके उसको एज इट इज उसके पेज फाड़ के नहीं चिपका देने, उसमें से पॉइंट आइसोलेट कर करके लिखना है। ऑलरेडी उसमें समराइज फॉर्मेट में सब कुछ है, ठीक है। ये हो गया भाई केमिस्ट्री फिजिक्स का। अब कुछ और बात कर लेता हूं टेस्ट की, पीवाईक्यूज की, प्रैक्टिस की, टेस्ट, पीवाईक्यूज, प्रैक्टिस, और एक आधा पॉइंट नहीं, आप कोई पॉइंट नहीं, लास्ट में आपके डाउट्स मेंशन है वहां पर क्या होगा। तो प्रैक्टिस कैसे करें? 90% लोगों को प्रैक्टिस करना नहीं आता। मैं आज उसकी क्लास में बात कर रहा था, विश्वास बैच वाली क्लास में, कि जब बच्चे प्रैक्टिस करते हैं ना, पता है कैसे प्रैक्टिस करते हैं? वो भाई लोग क्या करेंगे, पहला क्वेश्चन किया, डाउट आ रहा है, नहीं आ रहा, आंसर की में जाके देखेंगे, अच्छा सी आ रहा है, चलो सी है, हो गया। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन उनसे फटाक से हो जाता है, क्यों? क्योंकि जब पहले का आंसर देखने गए थे, दूसरे का देख के आ गए थे, दूसरा हमेशा सही कर देते। ये सही, ये नहीं है तरीका। प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि भाई क्वेश्चन में फिक्स करूंगा कि मुझे 30 क्वेश्चन करने, टाइम में फिक्स करूंगा कि 20 मिनट में करने, उसकी पूरी आंसर की बनाऊंगा और फिर एक साथ चेक करूंगा। कोई ऐसे नहीं करता, कोई प्रैक्टिस नहीं करता ऐसे, कोई भी नहीं करता है। ना टाइम फिक्स करते, ना क्वेश्चन फिक्स करते हैं, ना आंसर की बनाते हैं, एक एक क्वेश्चन का देखते रहते हैं बेवकूफों की तरह। फिर उससे नहीं हो पाएगा यार। इट शुड बी क्वेश्चन फिक्स, टाइम फिक्स, आंसर की इज देयर, नाउ चेक इट। नहीं हो रहा है ऐसा, ना क्वेश्चन फिक्स कर रखा है, ना टाइम फिक्स कर रखा है, गधे की तरह बैठे हैं, उकड़ू बैठ गए, बीड़ी पी रहे हैं, एक क्वेश्चन हो गया तो ठीक है, बाद में देखेंगे, बुक को जला दिया बीड़ी से। फिक्स टाइम, फिक्स क्वेश्चन, प्रिपेयर द आंसर की, देन चेक इट।